हिंदू राष्ट्र में सबको समान अवसर था, तो फिर क्यों कहा दीनदयाल उपाध्याय ने कि अगर अछूतों को नागरिकता मिली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे? क्यों कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने कि तेली तमेली और क्या कहते हैं कहार काछी और ये यादव ये तो मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं? क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये देश की करोड़ों जनता को हिंदू राष्ट्र में अपना दास बनाएंगे, अपना सेवक बनाएंगे, नौकरी करवाएंगे और गुलाम बना के रखेंगे, और जब वो अपनी कहेंगे मजदूरी दो, हमारे काम का मेहनताना दो, तो लात मार के उनको भगा देंगे। यानी कि ब्राह्मण के लड़के को 12 वर्ष का लड़का भी एक शूद्र समाज का 80 वर्ष का बुजुर्ग सलाम ठोकता हुआ रहे, पैरों में पैर छुए, पाएं लागू पंडित जी, पाएं लागू पंडित जी कहता रहे। तो ये ऐसा राष्ट्र चाहते हैं। ऐसे राष्ट्र में देश की जनता का हित नहीं है, ये ब्राह्मणों का हित है, और ये हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। वो मुख से पैदा होकर के आज उनका एक भी बच्चा मुंह से पैदा क्यों नहीं हो रहा? अगर वो मुख से पैदा हुए थे तो उनके बच्चों की डिलीवरी मुंह से क्यों नहीं हो रही? क्या साइंस आज भी इतना कुछ कर रही है कि साइंस ने एक जगह की जगह दूसरी जगह से बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया ढूंढ ली है कि हाँ सर्जरी से सिजेरियन बच्चे आजकल हो रहे हैं। देखिए नेचुरल जो डिलीवरी होती है उसकी जगह अब साइंस ने कह दिया कि सिजेरियन बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन आज तक ये क्यों नहीं साबित कर पा रहे? साइंस ने तो साबित कर दिया। अगर साइंस साबित कर सकता तो ये क्यों नहीं साबित कर रहे? ये भी साबित करे और हम लोगों को हम मान लेंगे। हम मानने को कब मना करते हैं? हम हर बात मानने को तैयार है, लेकिन तथ्य पे आधारित तो हो, सच तो हो। वो इतना तो कोरा झूठ ना हो कि दिमाग छोटा सा बच्चा भी अगर सुने तो वो भी हंस पड़े। देखिए वो ग्रंथ नहीं है, पहले आपको मेरी बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है कि रामायण, रामचरित और मनुस्मृति ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हिंदी और संस्कृत साहित्य है। ठीक है, संस्कृत साहित्य। अगर कोई कहता है कि ये धर्म ग्रंथ है और आपके ऊपर FIR करते हैं तो आप उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहकर खाए जाते हैं गीता की, तो आने दो कसम, वो गलत खाई जाती है, वो गलत खाई जाती है, क्योंकि व्यवस्था के ऊपर वो बैठे थे, उन्होंने गीता रख दी आगे। संविधान से न्याय हो रहा है, कानून से न्याय हो रहा है, और कसम गीता की खिलवा रहे हैं। क्यों उस गीता की कसम खिलवा रहे हैं जिस गीता में क्या कहते हैं पांडव अपनी पत्नी हार जाते हैं, जुए में हार जाते हैं, इस हद तक जुआ खेलते हैं कि सारी संपत्ति, धन, जेवर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और लास्ट में आकर अपनी बीवी लगा देते हैं, और हारे तो हारो, उसके बाद कहते हैं कि अब हम युद्ध करेंगे वापस छीनने के लिए। तो ऐसे एक परिवार के मसले को, एक परिवार का जो झगड़ा था उसको धर्म ग्रंथ बता दिया और लोगों से कहा कि इस पर हाथ रख के। किसने कहा कि इस पर हाथ रख के कसम खाओ? क्योंकि ये कानून व्यवस्था में पहले से ऊपर बैठे थे। जब यहाँ से अंग्रेज गए तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में सत्ता हथिया ली, और ब्राह्मणों ने अपने हाथ में सत्ता हथिया कर आम जनता को वही बताया जो इनके फायदे में था। तो हिंदू विचारधारा का संस्थापक कौन है? उनका नाम बता दीजिए, हम भी मान लेंगे कि हिंदू कोई धर्म है। सबसे पुराना धर्म बताया जाता है सनातन धर्म, जो सभी धर्म उसी से बने हैं, सनातन से, हिंदू धर्म से। इनकी जितनी धर्म ग्रंथ है वो तो तब लिखे गए। ये बताओ अगर पुराने हैं तो मुझे स्याही कलम के आविष्कार से पहले तुम्हारे धर्म कहाँ थे? ये सारे धर्म ग्रंथ कहाँ हैं? सारे धर्म ग्रंथ तब लिखे गए जब चाइना ने कागज का आविष्कार किया। आविष्कार वो करता है चाइना, और ये चाइना का विरोध करके अपने धर्म ग्रंथ उसकी स्याही से आप उसके कागज पर लिख करके कहते हैं कि हम चाइना का विरोध करते हैं। मुझे ये बताइए कि कागज का आविष्कार आप लोगों ने कौन सी सदी में किया? इससे पहले, चाइना से पहले। आप पुराना तो बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कितना पुराना। कोई भी दादा परदादा कितने भी कोई होगा तो उसका हर किसी का इतिहास होता है। तुम्हारा इतिहास क्यों नहीं है? तुम्हारी जो सभ्यताएं थी वो कहाँ है? आज भी भारत के अंदर मोहनजोदाड़ो सभ्यता मिल जाएगी उखाड़ने से, उसके अवशेष मिल जाएंगे, हड़प्पा की मिल जाएगी। तुम्हारी वैदिक संस्कृति का कहाँ है? तुम्हारे वैदिक संस्कृति के मकान कहाँ हैं? वैदिक संस्कृति के सोच कहाँ है? वैदिक संस्कृति के लोग कहाँ हैं? तुमने अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए इंसानियत का सत्यानाश किया है, और ये इंसानियत का सत्यानाश बहुत लंबे समय तक कर दिया। अब ये जो समय चल रहा है, अब कम से कम बख्श दो। अगर बराबर करने का राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हम भी साथ हैं, लेकिन गैर बराबरी नहीं चलेगी, दोगलापन नहीं चलेगा। तुम ऊपर बैठो, शूद्र को नीचे रखो और कहोगे तुम्हारा दास है, गुलाम है। अब ये नहीं चलेगा। बहुत तुम लोगों ने लंबे समय तक चलाया, पर अब देश की जनता जागरूक हो रही है, वो ऐसा नहीं करने देगी।